अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमारी जो बुक है मैथमेटिक्स की क्लास 8th की, इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 2197। हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे क्यूब रूट का मतलब है, यहाँ पर साइड पे आपने 3 डालना है, 2197। अब इस तरह से लिख के हम इसका क्यूब रूट फाइंड करने लगे हैं। ये क्यूब रूट फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड होगा। तो हमने यहाँ पर 2197 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2197 हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। सबसे पहले इन सारे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट के तमाम वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप मेहरबानी करके उनको देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर है लास्ट में 7। सबसे पहला प्राइम नंबर जो है हमारे पास है 2। हमें सबसे पहले 2 लेना होता है, लेकिन अगर ये नंबर 2 पे डिविजिबल ना हो, 2 पे डिवाइड ना हो रहा हो, हम 2 के डिवाइड होने के लिए हमारे पास लास्ट में जो नंबर है वो होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। इन 5 नंबरों में से अगर कोई नंबर आखिरी यानी यूनिट प्लेस पे होगा तो वो 2 पे डिवाइड होगा। ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। हम इसे फिर 3 में चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमने उस पर वीडियो बनाई हुई है। उसके लिए हम लोगों ने ये करना है कि इसे ऐड कर लेना है तमाम नंबर्स को। अब जिस तरह 9 और 7 है 16, 16 और 1 18, 19, 20। इन नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास आता है 20। 20 जो है वो 3 के टेबल में डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए आखिर में 2 0 या आखिरी दोनों यानी यूनिट्स और 10 प्लेस पे 0 होने चाहिए, या आखिरी वो 2 नंबर होने चाहिए जो 4 पे डिवाइड होते हों। ये 4 पे भी नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। कुछ पार्ट में सॉल्व करूँगी जो, और बाकी जो हैं वो आप लोग खुद कोशिश करेंगे। अगर ना हुए तो फिर आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है, मैं वो भी करवा दूँगी। तो अब ये इस तरह से है कि यहाँ पर 4 में भी नहीं हो रहा। 5 के लिए आखिर में 5 और 0 होना चाहिए, तो ये 5 में भी नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी है, 6 में भी नहीं हो रहा। 7 का भी है, 7 में भी नहीं हो रहा। इस तरह 8 में भी नहीं हो रहा तो ये हम लोग जो है सिर्फ प्राइम नंबर्स को देखना है। तो 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 में ये नहीं हो रहा। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और 2 और 7 27, 7 के टेबल में नहीं आता। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 11। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो भी हमने उस पर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर लें। हमने ऑड और इवन नंबर वाले, जो ऑड और इवन प्लेस पे जो नंबर होते हैं उनको आपस में प्लस करना है और फिर उनका देखना है डिफरेंस क्या आता है। अगर वो 11 पे डिवाइड हो या 0 तो फिर होगा, ये 11 पे भी नहीं हो रहा। अगला नंबर है हमारे पास 13। अगर आपको पता ना चल रहा हो तो ये 13 के भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हमने वीडियो बनाई है, उसे चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको इसे 13 पे डिवाइड करके बताती हूँ। 2197 यानी अगर हमें पता है अब ये नंबर 13 में आता है, लेकिन हम इतना टेबल नहीं पढ़ सकते, तो हम फिर क्या करते हैं, इसे 13 पे डिवाइड कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13। अब 1 में से 3 माइनस किए नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी लेंगे। 11 में से 3 हमने माइनस किए तो हमारे पास बच गए 8। अब नीचे हम नंबर उतार लेंगे 9। अब हो गया 89। तो 13 6 और होते हैं 78। अब 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गए 1। अब ये वाला हम एक डिजिट नीचे 7 को उतार लेते हैं, लास्ट नंबर है। तो 13 9 ज़ा 117। देखिए ये नंबर 13 पे डिवाइड हो रहा है। तो 13 169 ज़ा 2197। अब आपने करना ये है कि दोबारा से
अगर पहली दफ़ा ये 13 पे डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी दफ़ा भी 13 पे डिवाइड होगा अगर हम क्यूब रूट फाइंड करें, और तीसरी दफ़ा भी होगा। तो हमें पता है कि 169 13 का स्क्वायर है। 13 को 13 से किया, अब 13 को 1 से करेंगे। अब आप लोगों ने कुछ मेथड इसका इस तरह से है कि आपने यहाँ पर 13 ये जो हमारे पास आए हैं इसका 13 मल्टीप्लाई 13 इस तरह से लिख लेना है। ये हम लोग इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं 2197 का। तो हमारे पास ये किस तरह से आ जाएगा 13 का क्यूब। अब यहाँ पर जब हम इसका क्यूब अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो हम उसे पता है हमें 1/2 के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट जब हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होता है 1/3 के। तो हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। हम लोग इसको क्यूब रूट के साथ इसकी पावर को काटते हैं तो हमारे पास इसका आंसर यानी जो है 2197 का क्यूब जो हमारे पास क्यूब रूट में जो आंसर आएगा वो आएगा 13। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन अपनी अगली इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है, बाकी क्वेश्चन तो इसके अब जिस तरह 5832 है, ये इजी है, ये इजी है, ये तो हम लोग अगला ये माइनस वाला ले लेते हैं। थोड़ा सा माइनस के साथ हम देख लेते हैं। -9261 तो ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं। -9261 इसका हमने क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर साइड पे करते हैं। तो अब ये देखें 9261 अभी हमारे पास नंबर है। तो सबसे पहले हम 2 पे देखते हैं। 2 पहला प्राइम नंबर है, इवन भी है। अब आप याद रखिएगा 2 जो है वो इवन प्राइम वाहिद नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। 2 से ना होता हो तो फिर 3 से करना, 2 से तो नहीं हो रहा। एंड में हमारे पास 1 है तो 3 से हम इसे करके देखते हैं। 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18। यानी अगर इनको ऐड करने से कोई ऐसा नंबर आता हो जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो, 3 के टेबल में आता हो तो ये नंबर पूरा डिवाइड होगा। ये ऐड करने से हमारे पास 18 आए। हम इसे कर लेते हैं। 3 3 9। तो अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि हम रूल के मुताबिक डिवाइड में एक नंबर लेते हैं, लेकिन एक नंबर 2 अगर हम लें तो ये हमारे पास 3 से छोटा है। हम क्या करते हैं 6 को भी साथ मिला लेते हैं। जब हम 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर ज़ीरो को खुद से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 3 8 24 और 24 2 बच गया, 2 को 1 से मिलाया तो यहाँ पर 3 7 21। अब हमारे पास नंबर आ गया 3087। अगर पहला नंबर 3 पे डिवाइड हुआ है, क्यूब रूट का क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर मस्ट 3 पे होगा। 3 10 30, 3 2 6, यहाँ पर 2 बचे, 2 को 7 से मिलाया 27, 3 9 27। तो तीसरा नंबर भी फिर मस्ट जो है वो 3 पे होगा। 3 3 9, यहाँ पर 1 बचा, 3 4 12, 3 3 9। अब उसके बाद यहाँ पर जब 3 का पेयर हो जाए तो आप देखेंगे अगला जो नंबर है वो है 3 में हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ से नंबर चेंज भी हो सकते हैं। 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसका मतलब है ये 3 में नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 5 में भी नहीं हो रहा। उससे अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 7। तो हम 7 से इसे करते हैं। 7 से हो जाएगा 7 4 28। तो यहाँ पर 34 में से 28 निकालें तो हमारे पास 6 बचते हैं। तो 63, 7 9 63। तो 7 7 49 और 7 1 7। हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं -9261 का। तो इसके लिए हमने इस तरह से करना है, इनके पेयर बना लेने हैं। 3 × 3 × 7 × 7 × 7। अब आपने करना ये है कि ये 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये पेयर इसके ऊपर क्यूब ले लिया, अब 7 के ऊपर क्यूब ले लिया। इस तरह से क्यूब रूट ऊपर ही रहेगा ये सारा। अब आपने क्या करना है कि इसकी अलग अलग से वैल्यूज़ लेके अलग अलग तीनों ये जितने अंदर पेयर्स बने उनके अलग अलग क्यूब रूट लेके आपने उसको क्यूब रूट के साथ कटिंग कर देनी है।
अब जिस तरह से ये हमारे पास आए हैं तो हम क्या करेंगे, इसके क्यूब रूट को 3 से काटा, इसके क्यूब रूट को 3 से काटा, तो 3 7 अब हमारे पास पीछे नंबर क्या बच गए, 3 और 7, ये वाला 3 और ये 7, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 21। यानी जो हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे -9261। और एक बात, जो हमारे पास पीछे इसका ना माइनस था, ये सारे नंबरों के साथ उसी तरह पीछे यहाँ पर रहेगा और एंड में ये -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में माइनस हमारे पास आ जाएगा। अब इसी का एक और क्वेश्चन है जो हमें फ्रैक्शन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 8। इसका 8 पार्ट जो है वो है फ्रैक्शन में हमें गिवन है, 8 पार्ट है 125 डिवाइडेड बाय 4096। अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हमने क्यूब रूट यहाँ पर इसका इस तरह से लिख लेना है 125 और 4096। हमने क्या करना है, दोनों को ऊपर और नीचे दोनों नंबर जो हमें गिवन है हमने इनकी अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। पहले हम 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब ये देखें, हमें पता है कि 2 में नहीं आएगा, फिर उनसे 5 और 6 7 और 8 आ रहा है, प्लस करने से 3 में नहीं आएगा। अब हम इसे, हमें पता है एंड में 5 है, 5 का डिविजिबल टेस्ट एंड में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। यानी हमारे पास जो हमने 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो हमारे पास आते हैं 5 5 और यानी इंटू 5। अब अगला नीचे जो हमारे पास नंबर है वो है 4096। हम इसको सबसे पहले 2 पे कर लेते हैं। 2 2 ज़ार, हमें पता है कि एंड में 6 है, 2 पे आएगा, 2 2 ज़ार 4, 0 इसी तरह से आएगा, 2 4 ज़ार 8, 1 और 6 यहाँ पर 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16 दोबारा भी 2 से होगा, 2 1 ज़ार 2, 0 इसी तरह उतारा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखें 2 2 ज़ार 4, एंड में तीसरे के बाद आपने लाजमन चेक करना है 3 पे, यानी एक 3 वाला पेयर होने के बाद 3 नंबर्स के बाद कि आए या आते हैं, तो एंड पे 2 था, 2 में आएगा 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर 1 को 1 से मिलाया 2 11 होते हैं, तो हम 2 5 ज़ार 10 करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, 1 को 2 से मिलाया 2 6 ज़ार 12, ये हमारे पास आ गया 256। ये फिर तो 2 में आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 1 को 6 से मिलाया 2 8 ज़ार 16। ये फिर एंड में 8 है तो ये फिर 2 में होगा, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8, 2 32 ज़ार 64, इस तरह 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब करना कुछ इस तरह से है कि आप देखें कि ये कितनी दफ़ा हमारे पास 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसे इतनी दफ़ा ही लिख लेते हैं। उसके बाद हमने इस तरह करना है, ये उसी तरह रहेगा, क्यूब रूट यहाँ पर उसी तरह से रहेगा। ऊपर 5 के हमने पेयर बना लिए, 5 3 दफ़े 5 का क्यूब ले लिया। अब नीचे जो हमारे पास एक, ये देखें, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये वाला 4 पेयर, तो हमारे पास नीचे जो पेयर बन रहे हैं वो हैं 4 यानी 2 के, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब, 4 पेयर हो गए। अब आपने उसके बाद करना ये है कि अलग अलग से लें, इसके ऊपर भी क्यूब रूट अलग से ले लिया, नीचे वाले सारे नंबर्स के ऊपर भी क्यूब रूट अलग अलग से ले लें। 2 के ऊपर क्यूब रूट यहाँ पर भी हमने ले लिया, यहाँ पर भी हमने ले लिया। अब ये हमारे पास कितने 4 पेयर्स हैं, 2 के, सॉरी 2 की, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर ये इसका क्यूब रूट आ जाएगा और यहाँ पर ये इसका क्यूब रूट आ जाएगा। अब आप देखें कि क्यूब रूट हमेशा क्यूब से कट जाएगा, ये इस तरह से। अब ये क्यूब रूट इससे, ये क्यूब रूट इससे, ये क्यूब रूट उससे,
पीछे जो हमारे पास ऊपर नंबर बचा है वो आ गया है सिर्फ 5 और नीचे जो हमारे पास नंबर बचा है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 5/2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। यही बुक का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है हमारी बुक का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, इसके मैंने 3 पार्ट आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर बाकी के पार्ट्स आपसे ना सॉल्व हो रहे हो, बाकी के पार्ट्स में अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं वो भी करवा दूंगी। हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया।